ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। सभी के भीतर आत्म चेतना रूप विद्यमान नारायण प्रभु को नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग की क्रियाओं का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान योग की क्रियाओं का वर्णन करते हुए अब तक भगवान ने बताया कि शुद्ध देश में स्थित उपयुक्त स्थान ढूंढने के पश्चात उपयुक्त आसन का प्रयोग करके किस प्रकार बैठना चाहिए। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्यो गमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। भगवान ने यहाँ यत् चितेंद्रिय क्रियः पद का प्रयोग किया है। चित्त अर्थात अंतःकरण, मन और बुद्धि से जो सांसारिक विषयों का चिंतन और निश्चय किया जाता है, उन विषयों के चिंतनों का सदैव त्याग करके उससे विरत हो जाना, उसी को यहाँ अंतःकरण को वश में करना कहते हैं। जब मनुष्य विषयों के चिंतन को त्याग कर उनसे उपरत हो जाता है, तब इंद्रियां स्वतः ही वश में आ जाती हैं। इस प्रकार अपने अंतःकरण तथा इंद्रियों को वश में करके सुखपूर्वक पूर्व बताए हुए आसन पर बैठना चाहिए। 13वें श्लोक में भगवान किस प्रकार बैठना चाहिए यह वर्णन करते हैं। समं काया शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके अस्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ध्यान करे। इस श्लोक में भगवान किस प्रकार ध्यान में बैठना चाहिए यह वर्णन करते हुए कहते हैं कि कमर से लेकर गले तक शरीर को एकदम सीधा रखना चाहिए। कमर या पेट को आगे पीछे या दाहिने बाएं किसी और भी न झुकाना, अर्थात रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना, गले को भी किसी और न झुकाना और सिर को भी इधर उधर न घुमाना। इस प्रकार तीनों को एक ही सूत्र में
सीधा रखकर जरा भी न हिलने डुलने देना, यही अचल भाव से बैठना तथा सम भाव से बैठना कहते हैं। साथ ही साथ अचल भाव से बैठने के पश्चात स्थिर भी यहाँ भगवान ने कहा है। स्थिर होना हाथ और पैरों के लिए कहा गया है। अभिप्राय यह है कि ध्यान के समय हाथ पैरों को किसी भी आसन के नियमानुसार रखा जा सकता है, परंतु उन्हें स्थिर रखना चाहिए। किसी भी अंग का हिलना ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः सब अंगों को अचल रखते हुए सब प्रकार से स्थिर रहना चाहिए। मनुष्य के नेत्र स्वाभाविक रूप से चंचल है, इसलिए नेत्र कभी एक विषय पर स्थिर नहीं रहते। यदि नेत्र खोल के ध्यान करेंगे तो ध्यान का भटकना स्वाभाविक ही है, और यदि नेत्र बंद करके ध्यान करेंगे तो निद्रा और आलस्य आना भी स्वाभाविक है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि नासिका के अग्र भाग पर अपनी दृष्टि स्थिर रखे, और नासिका के अग्र भाग पर तभी दृष्टि स्थिर रह सकती है जब हमारे नेत्र आधे खुले हुए हो। आधे खुले नेत्र अर्थात ना ही नेत्र का बंद होना और ना ही नेत्र का खुले रहना है, अर्थात नेत्रों की सम स्थिति ही नेत्रों को स्थिर करने में सहायक होती है। इसलिए नेत्रों के द्वारा नासिका के अग्र भाग को देखना बताया है, परंतु ध्यान रहे नासिका के अग्र भाग पर केवल और केवल हमें अपनी दृष्टि लगानी है। मन और ध्यान वहां केंद्रित नहीं करना है। मन केवल और केवल परमात्मा में ही केंद्रित करना है। ध्यान सगुण का हो या निर्गुण ब्रह्म का, वह तो अपनी अपनी मान्यता, अपना विश्वास, अपनी अपनी श्रद्धा तथा गुण और अधिकार के भेद की ही बात है। आसन की यह विधि सगुण ध्यान करने वालों के लिए भी और निराकार तत्व के ध्यान करने वालों के लिए भी, दोनों के लिए ही आवश्यक है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसित मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवें। ध्यान करने के लिए ब्रह्मचर्य अवस्था अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने तेज का संरक्षण किए बिना शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का बल न तो प्राप्त होता है और न ही उसका संचय किया जा सकता है। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में जहाँ 4 आश्रमों का वर्णन किया है, उनमें ब्रह्मचार्य आश्रम सर्वप्रथम माना गया है। ब्रह्मचर्य के पालन से जब तेज भली भांति धारण हो जाए तो उस तेज से शरीर के अंदर एक अलग ही विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है, और उसका तेज इतना शक्तिशाली होता है कि उस तेज के कारण अपने आप ही प्राण और मन की गति स्थिर हो जाती है, और चित्त का एक तान प्रवाह ध्येय वस्तु की ओर स्वाभाविक ही होने लगता है। ध्यान में हमारे विघ्न तभी उपस्थित होते हैं
जब हमें ब्रह्मचर्य का बल निहित ना हो। तो प्रश्न यह उठता है कि जिनका विवाह हो गया है, ऐसे गृहस्थाश्रम वालों के लिए क्या ध्यान योग नहीं है? गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए किस प्रकार कोई गृहस्थी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर सकता है? तो ध्यान रहे कि विवाह होने के पश्चात पति पत्नी दोनों का संयम पूर्वक नियमित जीवन बिताना भी ब्रह्मचर्य ही है। गृहस्थ आश्रम धर्म के निर्वाह के लिए स्त्री के केवल ऋतु काल के पश्चात ही पति पत्नी का संयोग होना चाहिए तथा यम और नियम का भली भांति पालन होना चाहिए। इसको भी ब्रह्मचर्य व्रत ही कहते हैं। भगवान ने यहाँ विगत भी पद का भी प्रयोग किया है, अर्थात परमात्मा सर्वत्र है और ध्यान योगी परमात्मा का ध्यान करके उन्हें देखना चाहता है और परमात्मा संपूर्ण भयों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसलिए निर्भय होकर ध्यान करना चाहिए। यदि मन में जरा भी भय रहेगा तो एकांत और निर्जन स्थान में स्वाभाविक ही चित्त में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए साधक को उस समय मन में यह दृढ़ सत्य धारणा कर लेनी चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी होने के कारण यहाँ भी सदा ही है। उनके रहते हमें किसी भी बात का भय नहीं है। इस प्रकार निर्भय होकर ध्यान में बैठना चाहिए। तत्पश्चात प्रशांतात्मा पद का भी भगवान यहाँ प्रयोग करते हैं। प्रशांतात्मा अर्थात अपने मन में उत्पन्न सारे संकल्प और विकल्पों को दूर करके वैराग्य के द्वारा मन को सर्वथा निर्मल और शांत करके ध्यान योग का साधन करने को ही प्रशांतात्मा यहाँ कहते हैं। साथ ही साथ भगवान यहाँ मनुष्य को अपने चित्त को ईश्वर के प्रति लगाने के लिए भी कहते हैं। ध्येय वस्तु में चित्त के एकातन प्रवाह का नाम ध्यान है। वह ध्येय वस्तु क्या होनी चाहिए? परमात्मा के जिस स्वरूप में हमारा प्रगाढ़ प्रेम हो, उस स्वरूप को अपना परम हितैषी मानकर तथा उनके तत्व और रहस्य को समझकर संपूर्ण जगत से प्रेम हटाकर एकमात्र उन्हीं को अपना ध्येय बनावे और अनन्य भाव से चित्त को उन्हीं में लगाने का निरंतर अभ्यास करे। जो परमात्मा को अपना ध्येय बनाकर उनके ध्यान में चित्त लगाना चाहते हैं, वे भी उन्हीं के परायण होंगे ही। जिस स्वरूप को ध्येय बनाकर साधक ध्येय करता है, चाहे वो सगुण साकार हो या निर्गुण निराकार हो, उस ध्येय को ही परम गति, परम ध्येय, परम आश्रय और परात्पर परमात्मा जानकर उस ध्येय में ही आश्रित रहे, परमात्मा के उसी स्वरूप का आश्रय ग्रहण करे तथा उन्हें ही अपना परम रक्षक, सहायक, स्वामी तथा जीवन, प्राण और सर्वस्व मानकर सदा ही संतुष्ट रहे। इसी को भगवान यहाँ उनके परायण होना कहते हैं। इस श्लोक में भगवान यह बात कहते हैं कि मेरे परायण होकर तथा मुझ में चित्त लगाना, इसका तात्पर्य यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म से एकात्म भाव की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ अभेद भाव की नहीं, अपितु उपास्य और उपासक का भेद रखते हुए सगुण परमेश्वर के ध्यान की ही रीति बतलाई गई है। फिर वह सगुण स्वरूप चाहे भगवान शिव शंकर का हो
श्री हरि विष्णु का हो, श्री राम का हो, भगवान श्री कृष्ण का हो, माँ भगवती का हो, किसी भी प्रकार का साकार स्वरूप हो, ज्ञान और विज्ञान के द्वारा उस स्वरूप के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझकर मनुष्य को अपनी रुचि, अपने स्वभाव और अधिकार के अनुसार जिस रूप में सुगमता से मन लगा सके वह उसी रूप का ध्यान कर सकता है, क्योंकि भगवान एक ही है। वह सभी रूप उन्हीं परम पिता परमात्मा के हैं। इसलिए ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यहाँ भगवान ने किसी विशेष रूप की ही ध्यान की बात कही है। जिस स्वरूप का भी हम ध्यान करते हैं उस स्वरूप का पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर सिर तक संपूर्ण अवयवों को एक एक करके प्रत्यक्ष रूप में ध्यान में देखने का अभ्यास करना चाहिए, तथा जिस प्रकार एक मूर्तिकार निर्जीव पत्थर में एक मूर्ति की कल्पना करके भगवान की मूर्ति का निर्माण करता है, उसी प्रकार हमें चित्त में ईश्वर के रूप की परिकल्पना करके पैर के नख से लेकर सिर तक एक एक अंग को स्पष्ट रूप से ध्यान में देखना चाहिए। जिस समय हमारा वो ध्यान गहन होता है उस समय ईश्वर उसी रूप से प्रकट होके हमें अपनी अनुभूति करा देते हैं, तथा जब ध्यान की पराकाष्ठा में साधक पहुंचता है तो उसी रूप में दर्शन भी देते हैं। आगे भगवान कहते हैं, युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान निरंतर ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के मनन, चिंतन, संकल्प, विकल्प, वासनाएं जहाँ शांत होकर केवल और केवल उस परम सत्ता में ही एकाकार हो जाए, यह बहुत ही कठिन है। हमारे हाथ में तो केवल एक क्षण ही है, जो क्षण व्यतीत हो गया वह हमारे हाथ में नहीं है, जो क्षण आगे आने वाला है वह भी हमारे हाथ में नहीं है। प्रत्यक्ष में एक क्षण ही हमारे हाथ में है। वह एक क्षण का भी ध्यान यदि हमारा यथार्थ रूप से घटित हो गया और हमारा तार परमात्मा के साथ जुड़ गया तो वह क्षण ही निरंतरता की कड़ी बन जाता है। इस एक क्षण की परमात्मा के साथ निकटता तथा एक रूपता का अनुभव करने के लिए जन्म जन्मांतर की साधना तथा प्रतीक्षा हमारी लग जाती है। एक क्षण के लिए भी शरीर, मन, इंद्रिय, चित्त, अहंकार, अंतकरण सब कुछ भूलकर यदि हमारा ध्यान परमात्मा में केंद्रित हो जाए तभी निरंतर परमात्मा के ध्यान की शुरुआत होती है। और जिस समय ऐसी निरंतरता हमारी स्थिर हो जाती है तब साधक उस परम शांति का अनुभव करता है, उस परमानंद का अनुभव करता है जो परमात्मा में अचल तथा अटल भाव से निवास करती हैं।
ऐसी शांति तथा परमानंद का अनुभव करके व्यक्ति जीवन में मुक्त हो जाता है तथा परमानंद को प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनश्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो चैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वालों का, न बिल्कुल खाने वालों का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान यहाँ जिस योग की बात कर रहे हैं उस योग में परमात्मा की प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं उन सभी का समावेश होता है। परंतु यहाँ ध्यान योग की चर्चा चल रही है तो यहाँ योग हमें ध्यान योग ही समझना चाहिए। ठूस ठूस कर खा लेने से नींद और आलस्य बढ़ जाते हैं, पेट खराब होने लग जाता है तथा अपचन आदि भांति भांति के रोग से व्यथित हो जाता है और एकदम निराहार रहने के कारण अशक्ति आ जाती है, जिस कारण हम सुखपूर्वक बैठ नहीं पाते। इसी प्रकार उचित मात्रा में नींद ली जाए तो थकावट दूर होकर शरीर तरोताजा ताजगी रहती है। परंतु यदि अधिक मात्रा में निद्रा ली हो तो शरीर में जड़ता तथा भारीपन आता है और आलस्य सदैव घेरे रहता है। इस कारण ध्यान में बैठना भी कठिन हो जाता है और यदि निद्रा का त्याग कर दिया जाए तब भी ध्यान में बैठना नहीं हो सकता। कारण अनिद्रा के कारण हुई थकावट से शरीर और इंद्रिय और प्राण शिथिल हो जाते हैं। शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और सब समय नींद और आलस्य ही सताया करते हैं। इस प्रकार सोना और सदा जागते रहना, अति खाना और कम खाना, इन दोनों बातों का समभाव में रखने को ही भगवान यहाँ कह रहे हैं। साधक को ना अधिक खाना, ना कम खाना, ना अधिक सोना, ना कम सोना, अपने खान पान तथा सोने जागने की अवस्थाओं का नियम पूर्वक ध्यान पूर्वक पालन करें, जिससे यह शरीर ध्यान के उपयुक्त हो सके तथा ध्यान करते समय कोई भी विघ्न शरीर और इंद्रियों के कारण ना हो। यही आशय भगवान का यहाँ इस श्लोक में है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तो स्वप्नानवबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। भगवान कहते हैं कि नियम पूर्वक उचित आहार विहार शरीर, इंद्रिय और मन में सत्वगुण बढ़ाता है तथा उसमें निर्मलता, प्रसन्नता और चेतनता की वृद्धि होती है, जिससे ध्यान योग में सुगमता सिद्ध होती है। इसलिए पूर्वजों द्वारा यह कहा गया है कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए आहार की शुद्धता और सात्विकता अवश्य ही रखनी चाहिए। खाने पीने की वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार सत्य और न्याय के द्वारा प्राप्त हो।
सात्विक हो, रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाला आहार ना हो, पवित्र हो तथा अपने शरीर के अनुसार अनुकूल हो, जो सुगमता से पच सके, ऐसा आहार और विहार अर्थात घूमना फिरना भी उतना ही चाहिए जितना अपने लिए आवश्यक हो और हितकर हो। व्यर्थ का भ्रमण और अनावश्यक का भ्रमण भी साधक को त्यागना चाहिए। भगवान यहाँ कर्मों में युक्त चेष्टा की भी बात कर रहे हैं। वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति और वातावरण आदि के अनुसार जिसके लिए शास्त्रों में जो कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं उन्हीं का नाम कर्म है। उन कर्मों का उचित स्वरूप में और उचित मात्रा में यथा योग्य सेवन करना ही कर्मों में युक्त चेष्टा करना है। जैसे हमारे नित्य करने वाले जो कर्म हैं, ईश्वर भक्ति, देवताओं की पूजा, दीन दुखियों की सेवा, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप, जीविका चलाने के लिए किए गए व्यापार आदि, धन आदि उपार्जन के लिए किए गए कर्म तथा स्नान शौच आदि क्रियाएं, वे सभी कर्म वही करने हो जिसका अधिकार हमें प्राप्त हो। शास्त्र के द्वारा हमारे वर्णानुकूल जो कर्म जिस प्रकार हमें बताए गए हैं उसी प्रकार हमें करने चाहिए। कर्म करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किए गए कर्म किसी का अहित करने वाले ना हो, किसी को कष्ट पहुंचाने या किसी पर भार डालने वाले ना हो। और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अत्यधिक कर्मों का बोझ हमें अपने ऊपर नहीं डालना चाहिए। उतने ही कर्म करने चाहिए जितने हमारे लिए आवश्यक हो, जिससे न्यायपूर्वक शरीर निर्वाह होता रहे और ध्यान योग के लिए भी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त समय मिल सके। ऐसा करने से शरीर, इंद्रिय और मन स्वस्थ रहते हैं और ध्यान योग में सुगमता सिद्ध होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।